Hello, my dear student. Welcome to our Good Classes YouTube channel. Subject EVS Chapter 19. What is the chapter name? दिव्यांग नॉट अ क्रश. इसका जो 2 पार्ट है वो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, तभी ये वाला पार्ट समझ आएगा, है ना। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ओके। इससे हमें सपोर्ट मिलती है ना। नेक्स्ट देखिए, हाउ डू रीड एंड राइट इन ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि में हम कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा वाइल रीडिंग ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल जो स्क्रिप्ट है, ब्रेल लिपि को उसको कैसे पढ़ते हैं, ये उसका सिंबल है, ठीक है। उसका ये क्या है, स्क्रिप्ट है। और जो लिखने वाला स्क्रिप्ट है वो इसके जस्ट अपोजिट, जैसे मिरर इमेज में देखते हैं वैसे ही रहता है, डॉट्स। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मेक होल्स ऑन अ थिक शीट ऑफ पेपर विथ अ थिक नीडल। जो होल्स है मतलब डॉट्स, होल मतलब बिंदु बनाना, छेद। जो थिक पेपर है, थिक शीट से बनाना है, मोटी वाली पेपर से मोटी सुई को लेकर जो होल है उसको बनाना है। द इम्बोस्ड पोर्शन शुड रिसेंबल द पिक्चर शोन बिलो। और जो इसका पिक्चर है, इम्बोस्ड मतलब उभरा हुआ पोर्शन है, वो नीचे वाले पेपर में आएगा। केयर शुड बी टेकन दैट दीज थिंग्स आर मेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ये जो सिंबल है, ठीक, कागज पर जो संकेत आएगा वो दाएं से बाएं उकेरते हुए, मतलब हम लोग कैसे बनाएंगे, सिंग्स आर मेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दाएं से बाएं बनाते हुए आएंगे। शो दैट इट कैन बी रीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और इसे पढ़ने के लिए कैसे पढ़ेंगे, लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं के तरफ ऐसे टच करते हुए पढ़ेंगे, ठीक है। आउट ऑफ द 6 डॉट्स, कितने इंच मतलब 6 बिंदुओं से मिलकर बनाया जाता है। 1, 2 और मोर आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ऑर्डर्स। 2 या 1 2 या अधिक को अलग अलग तरह से जमा कर अक्षर बनाए जाते हैं। वाइल इम्बॉसिंग ईच डॉट इन गिवन अ नंबर। जब इन बिंदुओं को उकेरते समय क्या करते हैं, कैसे उकेरते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे उकेरते हैं। बट ऑन रीडिंग द ऑर्डर चेंज, जब पढ़ते हैं तो इसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। द ऑर्डर विल बी, ऑर्डर कैसे होगा, जस्ट अपोजिट हो गया। 4 5 6 1 2 3 4 जी, जैसे कि ये पिक्चर में दिया है ना। त लिख रहे हैं हम लोग, फॉर एग्जाम्पल के लिए त लिख रहे हैं तो 1 और 2। अब सिंग इज मेड, जिसे अभी इसको पढ़ने के लिए क्या करेंगे, 5 6 सिंग इज मेड यहाँ पे बना हुआ है। ऑन रीडिंग इट विल अपीयर टू बी। देखो ये जो है लिखने के टाइम का है, ठीक है। अब इसको पढ़ने के टाइम देखिए 1 2 5 6 ऐसे पढ़ेंगे, पढ़ते वक्त ऐसा। इट विल अपीयर टू बिकॉज वाइल रीडिंग द पेज इज टर्नेड, क्योंकि पढ़ने के टाइम हम अपना पेज टर्न करते हैं, लिखने का टाइम अलग रहता है ना। नेक्स्ट देखिए, इन अवर देवनागरी स्क्रिप्ट वी हैव मात्रा एस इज नरेश, जैसे एग्जाम्पल है हैज़, र, आफ्टर न, आफ्टर एन मतलब ए मात्रा, ऑन इट जैसे नरेश है, देवनागरी मतलब हिंदी लिपि में इसको लिखने की मात्रा होता है। बट ब्रेल स्क्रिप्ट हैज़ नो वॉवेल्स, ब्रेल लिपि में कोई मात्राएं नहीं होती। यू विल हैव द थिंग्स इन दिस ऑर्डर फर्स्ट न फॉलोड बाई र ए एंड श। उसके बाद क्या करते हैं, र और ए एंड स लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। वाइल राइटिंग नरेश इन ब्रेल, ब्रेल लिपि में ऐसे लिखेंगे, ये श ए र न, ये जो डॉट्स हैं उनके थ्रू हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वाइल रीडिंग नरेश इन ब्रेल, ये लिखने के टाइम का है और ये पढ़ने के टाइम का है, न र ए श, ठीक। वन मोर थिंग टू रिमेंबर वाइल
writing. If you write from right to left, only then can you read from left to right. जब हम लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं? राइट टू लेफ्ट मतलब दाएं से बाएं, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? बाएं से दाएं, है ना। ये इसका क्या है? मेन टॉपिक है, समझो। मेन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका ये तरीका है। नेक्स्ट है, ऑन द प्रीवियस पेजेस इज गिवन अ रीडिंग चार्ट, कैन यू टेल हाउ दिस थिंग्स आर मेड वाइल राइटिंग। यहाँ पे जो चार्ट दिया गया है, हम इससे पहले हम जो चार्ट पढ़े हैं ये वाला, ये पढ़ने वाला चार्ट है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम जब इसको लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा। तो ये पढ़ने वाला है तो इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा, है ना। ये पढ़ने वाला तो ऐसे इसको पलट देंगे, ये जो पेज है ऐसा, तो इसका जो उभार आया रहेगा उसको हम लोग टच करेंगे तो वो मिरर इमेज जैसे हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है, राइट योर नेम्स इन ब्रेल स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ नेल और अ थिक नीडल। अपने जो नेम है उसको लिखिए जो ब्रेल स्क्रिप्ट है उसके जरिए। ठीक है, ट्राई एंड रीड द नेम ऑफ योर फ्रेंड इन ब्रेल स्क्रिप्ट, आर यू एबल टू रीड द नेम। आप अपने फ्रेंड का अपना नाम इसमें लिखिए और क्या आप उसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसको ट्राई कीजिए तो आप बिल्कुल पढ़ पाएंगे, लिखेंगे तो, है ना, जब इसको याद कर लेंगे तो। नेक्स्ट है, दिस डेज मैनी बुक्स आर अवेलेबल ऑन बुक्स ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट। ब्रेल लिपि में बहुत सारे इस समय क्या हो गए हैं? बुक हो गए हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ अ स्कूल फॉर द विजुअली चैलेंज। जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके लिए प्रत्येक जिले में स्कूल हो गया, तो वहाँ बच्चों को पढ़ने के लिए भेज देना चाहिए। इफ़ यूर यू हैपन टू कम अक्रॉस अ बुक ऑफ ब्रेल स्क्रिप्ट, यू मस्ट ट्राई टू रीड इट। अब क्या हो गया है, जो बुक है ब्रेल लिपि का उसको आप भी पढ़ने के लिए ट्राई कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे हमारे आसपास में बुक मिलती रहती हैं, उसको पढ़ने की आप भी कोशिश कीजिए। थोड़ा बहुत ब्रेल वाले जो स्क्रिप्ट है उसके बारे में भी जान जाएंगे। यू मस्ट हैव सीन दिव्यांग पर्सन बीइंग फॉर फूड एंड मनी। आप लोग अपने आसपास दिव्यांग पर्सन को देखा होगा जो कहीं कहीं पैसा या खाना मांगते हैं ना। थिंक इज दिस राइट, क्या ये सही है? सोचिए, ये सही नहीं है, ठीक है ना। व्हाट शुड बी डू मेक देम एबल, इन्हें सक्षम बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उनको दिव्यांग जो स्कूल है वहाँ हमें भेज देना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख के थोड़ा सा कोई काम कर सके, है ना। फर्स्ट फाइंड आउट विच इंस्टीट्यूट आर वर्किंग फॉर देम। ये पता लगाओ आप लोग कहाँ पे ऐसी संस्थाएं चल रही है, काम कर रही है। व्हाट स्कीम्स आर द गवर्नमेंट रनिंग फॉर देम, सरकार इनके लिए कौन कौन सी योजनाएं चला रही है उनको भी पता लगाइए, है ना। यहाँ जिससे जो दिव्यांग पर्सन हैं उनके लिए हमें हमेशा मदद करनी चाहिए। उनको ये जो दिव्यांग वाले स्कूल है वहाँ भेज देना चाहिए ताकि वो एबल हो सके, अपने आप को सक्षम बना सके, है ना। मैनी टाइम्स पीपल मेक फन ऑफ दिव्यांग पर्सन, इज दिस राइट। दिव्यांग पर्सन का कोई मजाक बनाते हैं, क्या यह सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि भगवान ने उनको वैसा ही दिया है, हैंडीकैप्ड है ना, तो ये उनकी गलती नहीं है। उनकी हमेशा मदद करनी चाहिए उनसे, जैसे दूसरे व्यक्तियों से हम जो बिहेवियर करते हैं वैसा ही बिहेवियर उनके साथ भी कीजिए, क्योंकि उन लोग भी हमारे जैसे ही है ना। तो आप लोग ऐसा ही व्यवहार कीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।